अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अलसी के लड्डू। बहुत ही टेस्टी और ये बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार हैं। जिनको पट्ठों में दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो और जो बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं रखता हो, दिमागी कमज़ोरी हो, ये इसके लिए बेस्ट है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसकी एक एक चीज़ मैं यूज़ करती जाऊँगी और उसके फ़ायदे भी बताती जाऊँगी। सबसे पहले जो है मैंने आधा चम्मच जो है देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसमें देसी घी स्किप करना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें। ये है अलसी के बीज। अलसी के बीज जो हैं ये खुद से एक अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे ना, ये खुद से एक ऑयल छोड़ते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं। अगर आप इसको आम रूटीन में खाने के साथ या पानी के साथ इसको लेते हैं तो ये फैट बर्निंग का काम देते हैं। अगर हम इसको लड्डू बना के खाते हैं ना, ये बहुत ही सेहत के लिए बेहतरीन है। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ओमेगा 3 का। तो इसके साथ ही हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हम इसके बनाने हैं लड्डू और इसमें मैं ऐड कर दूंगी फूल मखाना। ये एक एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है जिससे जो है कैल्शियम की कमी पूरी होती है। और साथ ही में मैंने इसमें ऐड कर दी है खसखस। और खसखस के जो फ़ायदे हैं वो आप हर कोई जानता है। ये इसके जो है दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम इसके हम बनाना चाहते हैं लड्डू। इसके लिए मैंने 3 चीज़ें इस्तेमाल कर चुकी हूँ और बाकी के जो चीज़ें हैं वो साथ ही मैं ऐड करते जाएँ, वो ऑप्शनल हैं। ये लाज़मी है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इसके साथ ही बाकी जो नट्स वगैरह हमने इस्तेमाल करने हैं वो अगर आप आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितने आपके पास हों। मतलब कि बादाम, अखरोट या इसके अलावा पिस्ते, काजू जो भी आपके पास मौजूद हों वो आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं को इसको इतना रोस्ट करना है हल्की आंच पे। इसकी फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो रखनी है। हल्की आंच पे इसको भून लेना है। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है, यहाँ तक कि अलसी के जो बीज हमने डाले हैं वो चटकने की आवाज़ आपको जब लगे कि ये चटक रहे हैं, आपको दिखाई भी दे रहे हो कि ये उड़ उड़ के बाहर से निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। खशकाश और फूल मखाने भी यहाँ पे क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें जी, अब मैंने इसमें बादाम डाल दिए 3 से 4 टेबल स्पून। और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी मूंगफली छिली हुई है, इसके छिलके उतारे हुए हैं। कच्ची मूंगफली है। अब हम इसको रोस्ट जब करेंगे ना तो ये बिल्कुल ही अच्छी सी पक जाएगी। तो इसमें 3 से 4 अदद इलायची डाली है और ये भी साथ ही में रोस्ट होगी। 4 मगज़ खरबूजे के बीज हैं और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देनी है क्रश की हुई नारियल। और एक नारियल का पीस लिया था, उसको कद्दूकश कर लिए है और ये भी इसमें ऐड कर दी है। अगर आप इसको मोटा मोटा काट के डालते हैं तब भी, वैसे भी इसने ग्राइंड होना है वो सारी चीज़ों को। तो आपने ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रोस्ट करना है, क्योंकि ये जो नट्स हमने डाले हैं ये थोड़े से इसमें नमी बाकी होती है। अगर हम इसको भून लेते हैं ना, ये क्रिस्पी सा टेस्ट आता है। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं ना, जब हम इसके लड्डू बनाएंगे ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देंगे। तो इसी के साथ ही हमने इसमें थोड़े से मैंने डाल दी हैं सौंफ 1 टीस्पून के बराबर। और ये है सौंठ का पाउडर, मतलब कि हम अदरक का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इससे जो है थोड़ा सा ये अच्छा सा टेस्ट देता है और गैस वगैरह का मसला नहीं होता। तो चलें जी, आप देख सकते हैं इसकी फ्राइंग हो चुकी है। ड्राई रोस्ट ऐसे समझे हमने इसे किया। और एक मिक्सी जार में हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करेंगे इसका मतलब दरदरा सा इसको हमने पीस लेना है, क्योंकि इसमें खशखाश है। और अगर हम इसको पीसेंगे ना तो इसका एक अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आता है। तो जब हम बादाम का मिल्क बनाते हैं ना तो उसमें अगर खशखाश डालते हैं तो कितना अच्छा सा टेस्ट होता है। तो ये भी वही काम करता है। ये देखें इतना दरदरा हमने इसको पीस लिया है। आप देख सकते हैं इसे मोटा मोटा भी रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर दी है। और इसके साथ ही हमने मीठे में इसके लिए और इसको बाइंड करने के लिए मैंने लिया है गुड़। 3 से 4 टेबल स्पून गुड़ लिया है और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि इसको पतला सा इसका लिक्विड तैयार हो जाए। तमाम चीज़ें अगर वज़न से देखें तो हमारी टोटल जो हमने नट्स वगैरह डाल के हमारी 250 ग्राम बनेगी। और इसमें मैंने तकरीबन 60 से 70 ग्राम के करीब मैंने गुड़ ऐड किया है और इसको थोड़ा सा हमने पका लिया। और जब ये तमाम मेल्ट हो गया ना, तब जो हमने अमेज़ा तैयार किया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें ग्राइंड किए हुए हैं वो डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। क्वांटिटी आपको बता दी है, आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट है।
और अगर आप गुड़ कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, मीठा शुगर के मरीज़ों के लिए कम इस्तेमाल करें और थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। ये शुगर के मरीज़ों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद सेहत बख्श एक लड्डू तैयार किए हैं। आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें और ये बहुत जिस्म में गर्माहट पैदा करते हैं और आपको सर्दी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप बच्चों को ये एक छोटे छोटे इसके जो है लड्डू बना के रख लें और एक लड्डू बच्चों को डेली दिया करें, तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं और आप भी, बड़े भी इसे खा सकते हैं, बुज़ुर्ग और सब इसे खाएं और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके हमने छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं और अगर आप इसका साइज़ कम रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इतना तो होना चाहिए क्योंकि ये देखें बड़ों के लिए ये नॉर्मल है और छोटों के लिए इससे थोड़ा सा हम छोटा साइज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप हमें अच्छा सा फीडबैक दें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशंस पे आएँ और मज़ीद विज़िट करें। विंटर स्पेशल रेसिपीज़ आप लोगों के लिए, तो ये भी विंटर स्पेशल इसमें रेसिपीज़ हैं, फ़िश फ्राइज़ की रेसिपीज़ हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे से चिकन करी की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे अपनों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो इसी तरह के मज़े मज़े के और हेल्थफुल, मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाएं और अपनों का ख्याल रखें। इसी तरह से ये अगर हम इस तरह की देसी चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो फ्यूचर में आपके कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, पट्ठों की कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी जो होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, आप इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही शानदार है। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।